प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। इसके पहले हम लोग केमिस्ट्री क्लास में हेलो एल्केन और हेलोरिन पढ़ा, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो चैप्टर हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो सबसे जरूरी चीज होता है कि हम पीछे की क्लास में जो हमने पढ़ा वो पूरी तरीके से क्लियर है। अगर वो क्लियर नहीं है तो आप जाके पुराना वीडियो आप देख सकते हैं, जिससे वो आपका चैप्टर क्लियर हो जाए। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ये चैप्टर एक ही में दिया गया है, लेकिन हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे क्योंकि एल्कोहल अलग होता है, फिनॉल अलग होता है और ईथर सबसे अलग होता है। तो आज हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले एल्कोहल क्या होता है। एल्कोहल का जो साइन होगा, फंक्शनल ग्रुप OH होता है, ठीक है। जैसे CH3OH, CH3 CH2OH, या इस तरीके से CH3 CH2OH। आप चाहे तो यहाँ पे CH2OH, एक कार्बन, यहाँ दो कार्बन, यहाँ तीन कार्बन क्रमशः दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। कार्बन की संख्या को हम R से लिखते हैं और इसका फंक्शनल ग्रुप OH है। इस तरीके से एल्कोहल का सामान्य सूत्र ROH निकल कर सामने आता है। अब बात करें हम फिनाल की, तो फिनाल कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, यह अपने आप में एक यौगिक होता है। क्या होता है? फिनाल एक क्या है? यौगिक होता है। अगर हम बेंजीन से OH समूह को जोड़ दें तो जो यौगिक प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। फिनॉल कोई, इसमें ये फंक्शनल ग्रुप OH जुड़ा हुआ है, ये अपने आप में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यह क्या होता है? यौगिक होता है, ठीक। ईथर क्या होता है? ऑक्सीजन के एक तरफ R, दूसरे तरफ R' जुड़ा हो, तो इस प्रकार जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। अब बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि क्या सर R के बराबर R हो सकता है, R' हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? ऑक्सीजन के एक तरफ मैंने जोड़ दिया CH3, दूसरी तरफ CH3, क्या दोनों तरफ R इक्वल है, बराबर हैं? इसके पहले भी मेथिल समूह जुड़ा है, इसके पहले मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो अगर इसको हम ऐसे डिवाइड करें दोनों तरफ, जैसे आपके घरों में आपकी मम्मी रोटी बनाती होगी बिल्कुल गोल, अगर उसको बीच से ऐसे डिवाइड किया जाए तो क्या इधर वाला भाग इस वाले भाग में पूरी तरफ फिट बैठ जाएगा? इसको बोलते हैं सिमेट्रिक, अर्थात सममित बोलते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन के एक तरफ ये जो R है, दूसरी तरफ R' है, R और R' दोनों के दोनों बराबर हैं, तो इस प्रकार जो संरचना प्राप्त होगी उसको हम कहेंगे सममित ईथर, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन के एक तरफ CH2 CH3 और एक तरफ CH3, अब आप देख सकते हैं ये R और R', क्या दोनों ये बराबर हैं? ऑक्सीजन के पहले CH3 और ऑक्सीजन के बाद CH2 CH3 है, यहाँ R और R' एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो इस संरचना को हम कहते हैं असममित ईथर, ठीक है। तो ये चैप्टर की शुरुआत में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था एल्कोहल, फिनॉल और ईथर को लेकर के। अब हम क्रमशः एक एक टॉपिक की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले एल्कोहल देखते हैं, फिर अगले बार में फिनॉल पढ़ेंगे, फिर ईथर पढ़ेंगे। तो एक एक टॉपिक को लेकर चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, हम अब शुरुआत करते हैं एल्कोहल क्या होता है, इसकी एक परिभाषा हम समझते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें एक क्रियात्मक समूह OH उपस्थित होता है
उसे एल्कोहल कहते हैं। जैसे CH3OH, इसमें एक कार्बनिक, ये कार्बनिक यौगिक है, इसमें क्रियात्मक समूह क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है। इसके अलावा CH3, CH2OH, ETC। यहाँ लिखा गया आपके सामने कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें एक क्रियात्मक समूह, और वो क्रियात्मक समूह क्या होता है, OH होता है, उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। और एल्कोहल के बारे में क्या जानकारी है, इसका सामान्य सूत्र ROH होता है। काफी बच्चों के दिमाग में अभी सस्पेंस बना रहता है कि सर ये R क्या होता है। R का मतलब होता है कार्बन की संख्या, या उसके अलावा और कह सकते हैं एल्किल समूह। R का मतलब ये होता है। उसके साथ OH जुड़ा है। OH क्या है, ये एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है, अर्थात क्रियात्मक समूह होता है। कार्बन के लिए हम एल्क शब्द का प्रयोग करते हैं, ALK। एल्क का मतलब कार्बन की संख्या, ठीक है, जिसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो ये था एल्कोहल के बारे में। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एल्कोहल का वर्गीकरण। एल्कोहल का सामान्य सूत्र ROH होता है। जो हमने यहाँ लिखा है ROH, इसमें हमें दो चीजें दिखाई दे रही हैं, एक R और दूसरा OH। R क्या है, R कार्बन की संख्या, और दूसरा OH अर्थात क्रियात्मक समूह। अर्थात इसके सूत्र से ही हम वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं OH को लेकर के। यहाँ एक हेडिंग लगाएंगे हम लोग, OH की संख्या के आधार पर। पहला, जब किसी एल्कोहल में OH की संख्या 1 होती है, उसे हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अर्थात इसमें क्या होगा, OH की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। इसका एग्जाम्पल यहां समझते हैं, CH3OH, या इसके अलावा CH3, CH2, CH3, यहां लाके जोड़ दे OH। तो इस दोनों उदाहरण में हम देख रहे हैं कि OH की संख्या कितनी है, 1 है। यहाँ भी OH की संख्या 1 है, इसलिए इसको हम किस प्रकार का एल्कोहल कहेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे, ठीक। दूसरा दूसरा होता है डाइहाइड्रिक एल्कोहल। इसकी परिभाषा क्या देंगे कि ऐसा एल्कोहल जिसमें OH समूह की संख्या 2 होती है, उसे हम कहते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे CH3, CH2, CH2, CH3। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई है, कार्बन 1 2 3 4। वैलेंसी पहले ठीक कर लेंगे, 1 2 3, यहाँ एक OH जुड़ जाएगा, इधर भी एक OH जुड़ जाएगा। तो यह एक इस प्रकार का एल्कोहल है जिसमें OH की संख्या कितनी है, 2 है। इसे हम कहेंगे डाइहाइड्रिक एल्कोहल। अर्थात ऐसा एल्कोहल जिसमें OH समूह की संख्या 2 होती है, उसे हम कहते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। तीसरा, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल।
जिस तरीके से हमने पहले दो का एग्जाम्पल लिया, परिभाषा दिया, वैसे इसमें बताएंगे कि ऐसा एल्कोहल जिसमें OH समूह की संख्या 3 होती है उसे हम कहते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। इसका एग्जाम्पल CH3 CH 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 CH3। आप चाहें तो एक एल्कोहल यहाँ जोड़ सकते हैं, एक यहाँ जोड़ दीजिए, एक यहाँ जोड़ दीजिए। इसमें एल्कोहल यानी फंक्शनल ग्रुप कितने हैं? 1 2 3। तो इस प्रकार के एल्कोहल को हम कहेंगे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, इस तरीके से 4 5 6 7 8 OH समूह की संख्या बढ़ते जाती है। तो बार बार पढ़ने की अपेक्षा एक हम इसका नाम दे देते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। इसमें क्या होगा? ऐसा एल्कोहल इसमें OH समूह की संख्या 3 से क्या होगी? अधिक होगी। 4 5 6 7 8 करके उसे हम कहेंगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। इसका भी एग्जांपल समझ लेते हैं हम लोग। CH3 CH 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 CH3। यहाँ एक एल्कोहल OH, यहाँ भी जोड़ सकते हैं OH OH OH। अब हम इस उदाहरण में देख सकते हैं, आपको भी दिखाई दे रहा होगा, इसमें एल्कोहल संख्या 1 2 3 4, और जब एल्कोहल 3 से अधिक आ जाएंगे तो उसे हम कहेंगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आपको समझाते हैं दूसरा वर्गीकरण इसका। ठीक है, अब हम देख रहे हैं, पहला वर्गीकरण हमने देखा OH की संख्या के आधार पे। अब दूसरा देखेंगे R का मतलब होता है कार्बन की संख्या। तो इसको हम हेडिंग लगाएंगे, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके संकरण के आधार पर। हेडिंग लगाएंगे, जैसे कि अब हम एक ले लें इसे CH3OH ROH। R के जगह पर मैंने ले लिया CH3OH। इसको और डिटेल में अगर हम जानना चाहें तो ये होगा, इस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है और कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन, 1 2 3। तो यहाँ हेडिंग हमने जो लगाया था क्या? OH जिस कार्बन से जुड़ा है, ये जो OH है जिस कार्बन से जुड़ा है उसके संकरण के आधार पे, यानी इस कार्बन का संकरण क्या होगा। कैसे पता करेंगे कि इस कार्बन का संकरण क्या होगा? तो हम आपको यहाँ नोट्स में लिखवा दे रहे हैं कि यदि कार्बन के सभी बंध क्या हो? सिंगल हो, तो वहां पे sp3 संकरण होता है। और यदि कार्बन के कोई भी एक बंध क्या हो? डबल हो, तो वहां पे sp2 संकरण होता है। और यदि कार्बन के दो बंध डबल हो या उनमें से एक बंध ट्रिपल हो, तो वहां पे sp संकरण होता है। कार्बन के सभी बंध सिंगल, 1 2 3 4, क्या है? सभी के सभी बंध सिंगल दिख रहे हैं आपको? एकल बंध, तो यहाँ पे क्या होगा? sp3 संकरण। तो इसको हम एक हेडिंग ये भी बता सकते हैं, sp3 संकरण के आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण। एक हेडिंग ये भी बन सकता है, sp3 संकरण के आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण। अब हम यहाँ समझते हैं उदाहरण की सहायता से। सबसे पहले है ये sp3 संकरण। ठीक है, यहाँ पे
COH और इस कार्बन से जुड़ गया HHH, तो ये एक साधारण अल्कोहल हो गया। ठीक है, इसका नाम हम दे देंगे, एक कार्बन है तो एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और OH के लिए जोड़ते हैं आल, इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। अब इस उदाहरण की सहायता से हम समझेंगे COH, C के साथ OH, C के साथ OH। OH जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन अगर किसी एक कार्बन के साथ जुड़ा हो, इसको कहेंगे 1 डिग्री एल्कोहल। क्या कहेंगे? 1 डिग्री एल्कोहल। OH जिस कार्बन से जुड़ा है, उस कार्बन से सीधे अगर एक कार्बन जुड़ा होता है, उसको कहते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। OH जिस कार्बन से जुड़ा है, उस कार्बन से सीधे 2 कार्बन जुड़े होते हैं। यहां देख सकते हैं आप, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, उस कार्बन से 2 कार्बन डायरेक्टली जुड़े हैं, इसको कहेंगे 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक, यहाँ पे OH जिस कार्बन से जुड़ा होता है, उस कार्बन से डायरेक्ट 3 कार्बन जुड़े हों, उसे हम कहते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। क्लियर है? यहां आप देख सकते हैं कि यहाँ पे OH जिस कार्बन से जुड़ा है, उस कार्बन के सभी बंध क्या है? एकल बंध है, तो इसलिए कौन सा संकरण है? sp3 संकरण। क्लियर? इसका दूसरा वर्गीकरण हम देखते हैं, क्या कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन किसी दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो। किससे? डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, तो इसको कहते हैं एलिलिक। हिंदी में क्या कहेंगे? एलिलिक बोलते हैं। फिर से समझेंगे, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, उसके साथ वाला कार्बन किसी दूसरे कार्बन से डायरेक्टली डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो, जुड़ा होता है, तो उसे कहते हैं एलिलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिलिक बोलते हैं। यहां भी हम देख सकते हैं कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है, उसके सभी बंध क्या हैं? एकल एकल बंध है ना, तो अगर एकल बंध होंगे तो संकरण कैसा होगा? sp3। हम इसी का वर्गीकरण दूसरा पढ़ रहे हैं, समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से हम बता सकते हैं, जैसा मैंने इसको वर्गीकृत किया है, उसी आधार पर इसको भी वर्गीकृत कर रहे हैं कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है, उसके साथ एक कार्बन जुड़ा है। कितने कार्बन? एक कार्बन, उसको क्या कहेंगे? 1 डिग्री। यहां पे एल्कोहल था, यहां पे इसका नाम क्या होगा? एलिलिक। क्या नाम बताएंगे? 1 डिग्री एलिलिक बताएंगे। दूसरा, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, उसके साथ यहां एक कार्बन जुड़ा था, अब कितने कार्बन हो गए? 2 कार्बन हो जाए। यहां पे कार्बन की बैलेंसी 3 है, चाहे तो इसको बैलेंस कर सकते हैं। मेरा पर्पज आपको ये समझाना है कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है, उसका संकरण क्या है, और उसके बाद वाला जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। ठीक है, बाकी आगे इसकी बैलेंसी पूरा करने के लिए हम किसको लिखते हैं? हाइड्रोजन को। हम चाहे तो यहाँ पे 1 2 3 है, तो यहाँ H जोड़ सकते हैं, यहाँ भी H लिख सकते हैं, यहाँ भी H लिख सकते हैं। समझना क्या है, OH जिस कार्बन से जुड़ा होता है, उसके साथ डायरेक्टली कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, लेकिन सिंगल बॉन्ड से। और इसके बाद वाला जो कार्बन है वो दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, इसको एलिलिक बोलते हैं। तो OH के साथ जो C है, कार्बन है, उसके साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 2।
इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 डिग्री एलिलिक। ठीक। तीसरा हम बताएंगे OH जिस कार्बन से सीधे जुड़ा है उस कार्बन के साथ अगर 3 कार्बन जुड़ जाते हैं, 1 2 3, इसका नाम क्या देंगे? 3 डिग्री एलिलिक। इस तरीके से मैंने sp3 संकरण के आधार पे 2 वर्गीकरण आपको दिखाया, एक 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक संरचना बनाया कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, तो ऐसी संरचना को हम बोलते हैं एलिलिक। अब इसका वर्गीकरण मैंने बताया कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके साथ सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री एलिलिक कहलाएगा। यहाँ OH जिस कार्बन से जुड़ा है इस कार्बन से 2 कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, वो भी सिंगल बॉन्ड के साथ, उसको कहेंगे 2 डिग्री एलिलिक। यहाँ OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके साथ डायरेक्ट कितने कार्बन है? 3 कार्बन, इसको कहेंगे 3 डिग्री एलिलिक। ठीक है। इस आधार पे अगला हम संकरण समझते हैं, ये भी sp3 ही होगा, sp3 संकरण के आधार पे ही समझ रहे हैं। क्या? OH चलिए मैंने OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन किसी बेंजीन के साथ जाके जुड़ जाए। किसके साथ? बेंजीन के साथ, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजिलिक एसिड। इंग्लिश में बेंजाइलिक बोलते हैं, बेंजिलिक एल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे? बेंजिलिक एल्कोहल। OH के साथ देखिए तो जो कार्बन जुड़ा हुआ है इस कार्बन के सभी बंध क्या है? एकल बंध है। संकरण कौन सा होगा? sp3। अब बताएंगे कि OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उस कार्बन से डायरेक्ट क्या जुड़ा हुआ है? बेंजीन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम हम कहते हैं बेंजिलिक। इंग्लिश में बेंजाइलिक पढ़ते हैं, हिंदी में बेंजिलिक एल्कोहल है। ठीक है। एल्कोहल OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसके सभी बंध एकल बंध है और उससे बेंजीन कनेक्टेड है, तो इसका नाम होगा बेंजिलिक एल्कोहल। अब इसका वर्गीकरण करेंगे। क्या? OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उस कार्बन से केवल ये बेंजीन की संरचना हो गई, यहां एक कार्बन होगा तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके साथ सिर्फ कितने कार्बन जुड़े हैं? एक कार्बन जुड़ा होता है, उसको कहते हैं 1 डिग्री बेंजिलिक। ठीक है। दूसरा बताएंगे OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर एक बेंजीन तो जुड़ा ही है, इसके साथ एक और कार्बन जुड़ जाए। OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके साथ एक और एक, यहां कितने कार्बन हो गए? 2 कार्बन, तो इसे हम बताएंगे 2 डिग्री बेंजिलिक। ठीक। तीसरा बताएंगे OH जिस कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ जाए, तो इस प्रकार जो संरचना प्राप्त होती है उसे हम 3 डिग्री बेंजिलिक एल्कोहल कहते हैं। ठीक है। तो ये था sp3 संकरण के आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण। पहले हम लोगों ने देखा OH की संख्या के आधार पे, फिर हम लोगों ने देखा R अर्थात कार्बन के संकरण के आधार पे। ठीक है।
तो अगर इसमें जो भी डाउट्स होगा आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम देखेंगे एल्कोहल का निर्माण कैसे होता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।